तो भाई लोग, फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ में अगर अपने इंडियन एक्टर्स कास्ट किए गए होते तो फिल्म कैसी होती, ये टीजर उसका जीता जागता उदाहरण है। अब एक स्टोरी को प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं, जहां फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर कह लो स्टोरी लाइन ये हो सकती है कि एक हाईली एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को जो कि अपने हिंदुस्तान पर हमला करने वाली होगी, उसे रोकने के लिए अपने इंडियन सोल्जर्स को मिशन पर उतारा जाएगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक स्टोरी को प्रेजेंट करने के बहुत से तरीके होते हैं जिससे उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। जहां नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये हो सकता है कि उस हाईली एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करके हमले के लिए भेज दिया गया हो, जहां उसने काफी केओस फैला रखा हो, बट उसका एक स्टेज अभी भी बाकी है, जो अगर तो कंप्लीट होता है तो फिर वो इनविंसिबल हो जाएगा, फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा, जिसे रोकने के लिए ही अपने इंडियन सोल्जर्स को मिशन पर भेजा जाएगा। अब इसी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है कि भाई जो वो आखिरी स्टेज बाकी है वो भी एक्टिवेट हो जाए, बट एंड टाइम पर पता चले कि वो किसी फॉल्ट के साथ एक्टिवेट हुआ हो, जहां एंड टाइम पर उस फॉल्ट को डिटेक्ट करके उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाए। दूसरे केस में ये हो सकता है कि ये सोल्जर अब तक जिससे लड़ते आ रहे थे वो बस एक प्रोटोटाइप है, मेन आर्मी तो अभी लेबोरेटरी में कैद है, जो कि सडनली किसी कॉज के चलते एक्टिवेट हो गई हो और अब सोल्जर्स को इन्हें रोकना है। और इसी बीच अगर किसी खास इंसान का कैमियो हो जाए तो, जो कि फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो, और इनका जो ये डायलॉग है ना, दिल से सोल्जर और दिमाग से शैतान, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आगे चलकर ये रिवील हो कि ये जो आर्मी एक्टिवेट हो चुकी है रोबोट्स की, इसके बारे में इन्हें पहले से ही पता हो और इन्होंने अपना मास्टर प्लान रेडी करके रखा हो, जहां शुरू में सस्पेंस और विलन को लगे कि वो हीरोज से 2 कदम आगे है, जहां एंड में ही सारा खुलासा हो कि हीरोज ने आखिर किया तो किया क्या, जिसकी वजह से ये सारी आर्मीज डीएक्टिवेट हो चुकी हैं। क्योंकि अगर तुम ये नोटिस करोगे तो बॉलीवुड को ये समझ में आ चुका है कि फॉरेन सिनेमा को इंडियन कल्चर में कैसे उतारना है, जिसके रिसेंट एग्जाम्पल कई सारे हैं, जैसे कि पठान, जवान, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और अभी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ अगर इसी कॉन्सेप्ट पर चलती है तो। क्योंकि अभी जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, कैमियोस, फैन सर्विस और एक स्टोरी को प्रेजेंट करने के तरीकों के बारे में, यही तो है जो बॉलीवुड को वर्ल्ड सिनेमा के बराबर करने वाला है। बहरहाल टीजर का वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी तो काफी अच्छी है, बस स्टोरी को लेकर थोड़ा सस्पेंस है। अब वो तो ट्रेलर देखकर ही मालूम पड़ेगा कि फिल्म में होने क्या वाला है। वैसे तुम क्या सोचते हो इस टीजर के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना।